सोचिए आप रोज सुबह उठते हैं, कोई टेंशन नहीं होती, कोई करप्शन नहीं होता और आपकी गवर्नमेंट आपकी हर जरूरत का ध्यान रखती है। ये कोई सपना नहीं है, ये है दुनिया का सबसे खुशहाल देश फिनलैंड। और वहीं दूसरी तरफ है हमारा देश भारत, दुनिया की सबसे तेज बढ़ती इकोनॉमी, सबसे ज्यादा यूथ पॉपुलेशन और सबसे स्ट्रॉन्ग फैमिली वैल्यूज वाला देश। पर वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में फिनलैंड है नंबर 1 पर और हमारा भारत है 126 नंबर पर। क्या हमारी खुशी सिर्फ पैसों पर डिपेंड करती है या फिनलैंड ने खुशी का कोई ऐसा सीक्रेट ढूंढ लिया है जो हमें पता नहीं? आज की वीडियो में हम यही कंपैरिजन करेंगे और जानेंगे कि हम उनसे क्या सीख सकते हैं। पार्ट 1, द हैप्पीनेस रिपोर्ट एक्सप्लेन्ड। रिपोर्ट क्या है? लेकिन पहले समझते हैं कि ये रिपोर्ट बनती कैसे है। इसे यूएन की एक एजेंसी बनाती है और ये किसी एक रिसर्च पर नहीं बल्कि 6 मेन फैक्टर्स पर बेस्ड होती है, जहां हर देश के लोगों से उनकी जिंदगी के बारे में ओपिनियन लिया जाता है। ये 6 फैक्टर्स हैं: जीडीपी, इनकम यानी पैसा, सोशल सपोर्ट सामाजिक मदद, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी सेहत, फ्रीडम आज़ादी, जनरॉसिटी दान पुण्य और 6th करप्शन फ्री गवर्नमेंट यानी भ्रष्टाचार मुक्त सरकार। आप खुद सोचिए, अगर इन 6 फैक्टर्स में किसी देश का स्कोर हाई हो जाए तो वो देश खुश क्यों नहीं रहेगा? और फिनलैंड ने इन्हीं 6 पिलर्स को सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया है। पार्ट 2, फिनलैंड रैंक 1 क्यों? द फिनिश मॉडल। अब बात करते हैं फिनलैंड की। ये देश लगातार 7th टाइम टॉप पर है। इनकी खुशी का सीक्रेट सिर्फ पैसा नहीं है बल्कि इनका सिस्टम है। फिनलैंड का मॉडल 4 पिलर्स पर टिका है। 1, सोशल ट्रस्ट सामाजिक भरोसा। फिनलैंड में लोगों का एक दूसरे पर और गवर्नमेंट पर ट्रस्ट बहुत ज्यादा है। अगर आपका वॉलेट सड़क पर गिर जाए तो 90% चांस है कि वो आपको वापस मिल जाएगा। जब लोगों को पता होता है कि उनके लीडर, पुलिस और नेबर सब ईमानदार हैं तो स्ट्रेस अपने आप कम हो जाता है। यही है सबसे बड़ा सीक्रेट, लो करप्शन। 2, फ्री एंड क्वालिटी हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, मुफ्त सेहत और शिक्षा। वहाँ प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी तक एजुकेशन फ्री है और क्वालिटी दुनिया की बेस्ट है। साथ ही हेल्थ केयर भी फ्री है। सोचिए, एक इंडियन फैमिली की आधी टेंशन यहीं खत्म हो जाती है, बच्चों की फीस और माँ बाप का इलाज। उन्हें पता होता है कि अगर वो बीमार हुए तो सरकार उन्हें मरने नहीं देगी। 3, सिसु संकल्प। फिनलैंड के लोगों में एक खास शब्द है सिसु। इसका मतलब है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिटर्मिनेशन। वहाँ का मौसम बहुत ठंडा होता है, रातें लंबी होती हैं, लेकिन वो शिकायत नहीं करते। वो मुश्किलों को पार करने की अपनी शक्ति पर भरोसा रखते हैं। वो मानते हैं कि सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग ही असली खुशी है। 4, राइट टू रोम प्रकृति में आज़ादी। फिनलैंड में एक लॉ है जोकमियन का राइट या राइट टू रोम। इसका मतलब है कि आप किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी पर भी बिना परमिशन के टेंट लगा सकते हैं, फल तोड़ सकते हैं या घूम सकते हैं। ये लोगों को नेचर से जोड़ता है और उन्हें जिंदगी में खुली हवा की आज़ादी देता है। पार्ट 3, भारत 126 पर क्यों? द रियलिटी चेक। अब आते हैं अपने देश पर। हम 126 नंबर पर क्यों हैं जबकि हमारी फैमिली बॉन्डिंग दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? इसका जवाब रिपोर्ट के 3 सबसे वीक पिलर्स में छुपा है। 1, जीडीपी इनकम इनइक्वालिटी, आय की असमानता। हमारा देश इनकम इनइक्वालिटी से काफी ज्यादा जूझ रहा है। कुछ लोग बहुत अमीर हैं और बहुत बड़ी पॉपुलेशन रोजमर्रा की बेसिक नीड्स के लिए स्ट्रगल कर रही है। जब करोड़ों लोग अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं कर पाते तो हैप्पीनेस स्कोर गिरना लाजमी है। 2, परसेप्शन ऑफ करप्शन भ्रष्टाचार की सोच। चाहे गवर्नमेंट्स बदलती रहें पर एक कॉमन सिटीजन के दिमाग में आज भी करप्शन को लेकर निराशा है। चाहे छोटा सरकारी काम हो या बड़ा बिजनेस, लोगों को लगता है कि अपने हक के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। ये फ्रस्ट्रेशन उनके हैप्पीनेस स्कोर को काफी नीचे ले जाती है। 3, सोशल सपोर्ट एंड फ्रीडम सामाजिक मदद और अपनी पसंद की जिंदगी जीने की आज़ादी। रिपोर्ट के मुताबिक सोशल सपोर्ट और अपनी पसंद की जिंदगी जीने की फ्रीडम के मामले में भी इंडियंस का एक्सपीरियंस कई दूसरे देशों से कम रहा है। हमारे समाज में डिसीजन मेकिंग फ्रीडम अक्सर लिमिटेड होती है, जिससे व्यक्ति अपनी फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाता। पार्ट 4, हम क्या सीख सकते हैं और आगे क्या? तो क्या इसका मतलब ये है कि भारत में सब दुखी हैं? बिल्कुल नहीं। ये रिपोर्ट एक ग्लोबल सिस्टम का मिरर है। हम भले ही फिनलैंड से 125 रैंक्स पीछे हों, लेकिन इमोशनल और फैमिली बॉन्डिंग में हम उनसे काफ़ी आगे हैं। हमारा सिसु हमें अपने फेस्टिवल्स और मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ खड़े रहने में दिखता है। लेकिन हमें फिनलैंड से 3 चीज़ें सीखनी होंगी। 1, ट्रस्ट इन सिस्टम। हमें अपनी लोकल कम्युनिटी और लोकल गवर्नमेंट पर भरोसा बढ़ाना होगा। 2, इक्वालिटी समानता। इनकम और अपॉर्चुनिटीज की इनइक्वालिटी कम करनी होगी। जब हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का बराबर मौका मिलेगा तभी सब खुश होंगे।
3. इन्वेस्ट इन हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। सरकार को शिक्षा और स्वास्थ्य में और ज्यादा इन्वेस्ट करना होगा ताकि हर भारतीय, अमीर हो या गरीब, स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सके। खुशी महंगी नहीं होती, ये अच्छे सिस्टम्स, ईमानदारी और एक दूसरे पर भरोसे से आती है। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत की रैंक सही है या हमारे लिए खुशी की डेफिनेशन अलग है? कमेंट करके जरूर बताइए और फिनलैंड से सीखी हुई कौन सी चीज आप भारत में देखना चाहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। ऐसे ही नॉलेज बेस्ड कंटेंट के लिए ड्रीम वर्ल्ड यूट्यूब को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।